अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत आफियत से होंगे। देखिए, आज हमारे जलसों का हाल ये हो गया है कि जिन मुक़द्दस मिंबरों पर हमारा ये अक़ीदा रहता है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाते हैं, उन मिंबरों का हाल आज ये हो गया है कि शोरा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कमाई के लिए वो सारी हदें पार कर देते हैं जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत के ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हैं और वो मुक़द्दस मिंबर जिस पर बैठने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होता बल्कि एक हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन हुआ करता है। आज के शोरा ने उन तमाम मेंबरान को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूँ कह लिया जाए कि जिस तरह नाचने वाला एक स्टेज होता है उस तरह बना दिया, अवाम को नचा कर रख दिया है। और अल्लाह का शुक्र है जब तक हमारे पास उलमाए दीन जय्यद आलिम हैं, तब तक तब तक इन लोगों को लगाम पड़ती रहेगी। आप देखें मुफ्ती शहरयार साहब ने जो शोहरा थे, यहाँ तक कि असद इकबाल जो कि माने हुए शायर हैं, उनके बारे में क्या कहा, उनको क्या नसीहत की, आप खुद मुलाहजा फरमाएं। आप एक मरतबा ये क्लिप देखें मुफ्ती शहरयार साहब की। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नाथ पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहो और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाही की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें, ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने, आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोग बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। अल्लाह ताला देखिए, जल्द। बड़ी अच्छी बात कही है कि जब शोराए इज़ाम अपने आप को आलिमों से बढ़कर समझेंगे, कुरान और हदीस की बातें नहीं सुनेंगे और वो अपनी कलाम को कुरान और हदीस से बढ़कर लोगों के सामने रखेंगे और लोगों के सामने ज़ाहिर करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आने वाले दौर में एक दौर ऐसा आएगा कि फिर उस स्टेज में जिसे हम मिंबर रसूल कहा करते हैं, उस मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शोराए इज़ाम ही रहेंगे। और शोराए इज़ाम को सुनने के बाद जब लोग उकता जाएंगे उनसे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रंडियों को लाकर नचाया जाएगा। और ये हकीकत बात हज़रत ने फरमाई है, बिल्कुल हकीकत बात है। और आज हमारी आवाम भी ऐसे ही लोगों को बड़ा मुफ्ती समझती है, बड़ा क्या कहते हैं कि आलिम मुजद्दिद समझती है, जिनकी अच्छी आवाज़ है, जो अच्छा कलाम पढ़ लेते हैं।
आलिमों को कुछ नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि देखा जाता है कि एक शायर जिसको अलिफ से या तक पढ़ने का सलीका नहीं पता, जिसको तमीज नहीं है, आज वो भी एक ऊंची कुर्सी पर स्टेज में बैठता हुआ नजर आता है, और एक आलिम दीन जो कि बाअमल है उसको अवाम सिर्फ नीचे बैठाती हुई नजर आती है। जब ऐसा हाल होगा हमारी कौम का, तो जाहिर सी बात है हमारी कौम सताई जाएगी, मारी जाएगी, काटी जाएगी, फिर कोई उनका यारो मददगार ना होगा। और याद रखना, जिस दिन आपने उलमाए इकराम को सुनना बंद कर दिया, उस दिन यकीन रखें, उस दिन से आप अपनी बच्चों की जबानों से या रसूलुल्लाह का नारा सुनने के लिए तरस जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हजरत की बात को समाअत किया होगा और समझा होगा कि हजरत ने क्या कहा है। सिर्फ उन्होंने उलमाए कराम और शोराए इज़ाम को ही नहीं कहा, बल्कि आवाम को भी तलकीन करी है कि वो उलमाए इकराम को सुने और उनकी बातों को सरोदिल पर रखें और उनकी बातों पर अमल करें। और यकीन जाने, जिस दिन आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आप लोग अमल करने लगेंगे, यकीन जाने दुनिया में रब्बे कायनात हमें इज्जत बख्शेगा और मैदान महशर में भी इज्जत बख्शेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।